सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपने जो सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन जो ये क्लास होगी इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, प्लस और भी क्वेश्चन हैं जो आपके सीरीज के हैं। तो वन बाय वन करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है 90 पैसे व 9 रुपये को सरलतम रूप में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब देने की कोशिश करो। 90 पैसे व 9 रुपये को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। आप कैसे व्यक्त करोगे तो ज़रा इस बात को आपको समझना है। अगर मैं कह दूं कि ये हमारे क्या है भाई 90 पैसे हैं, ठीक है ना, ये क्या है 90 पैसे हैं। सरलतम रूप का मतलब अनुपात में लिखना होता है। ये नीचे क्या है 9 रुपये हैं। अब मेरे भाई मेरे बात को बताओ, हमने कहा था कि आप तुलना कब करोगे, तुलना कब कर सकते हो, जब यूनिट क्या होंगी, सेम होंगी। यूनिट सेम होंगी तभी तुलना कर सकते हो, अदरवाइज़ तुलना नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर एक पैसे में एक रुपये में हम क्या करेंगे, किसी एक चीज़ को पैसे या रुपये में, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं रुपए को पैसे में कन्वर्ट करूँगा मतलब कि 100 से गुना करा दूँगा, तो ये निकल कर क्या आ जाएगा भाई, ऊपर 90 पैसे हो गए और नीचे कितने हो गए 900 पैसे हो गए। यही ना, 90 रुपये और 90 पैसे और 900 पैसे। 0 से 0 ख़त्म, 9 एक कम 9 और 9 दहम कितना हो गया 90 हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1:10। कैसे लिखेंगे 1:10। ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा, यही सरलतम रूप हो जाएगा 1:10। या आप डायरेक्ट अगर बटे में भी लिख दे रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा कि रेशियो जो होता है एक भाग की ही प्रक्रिया होती है। इतनी बात क्लियर। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आसानी से आप लोगों ने कर पाया होगा। अब उधर क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और देखो क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी, एम का मोटी है ना, मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। मेरे भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो इस प्रश्न को कैसे लगाओगे। मैं बात कर लेता हूँ कि जो हमें ईंट की मापें दी गई हैं वो मैं लिखता हूँ। ईंट की जो मापें दी गई हैं, यानी लंबाई कितनी दी गई है ईंट की, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 25, 10 और 7.5, यानी 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर है, मीटर है सेंटीमीटर, और चौड़ाई आपको कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। देन आपको क्या दिया गया, हाइट दिया गया है कितनी 7.5 सेंटीमीटर। इस बात को समझें, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ईंट के हो गई। अब आपको दीवार बनाना है, दीवार, तो दीवार किस माप की है, दीवार की कोई लंबाई होगी, दीवार की कोई चौड़ाई होगी, दीवार की कोई ऊंचाई होगी, है ना। तो लंबाई दीवार की कितनी है जरा देख कर बताओ, 3 कितनी है 5 मीटर लंबी, तो ये 5 मीटर लंबी दीवार हो गई। चौड़ाई, बी का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ कितनी है मेरे भाई, तो ब्रेथ है 3.5 मीटर, यानी 3.5, ये ऊंचाई कह लो इसको, 3.5 मीटर क्या है ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई तो लिखा ही हुआ है। फिर 33 सेंटीमीटर मोटी है, ये 33 सेंटीमीटर क्या हो गई मोटी हो गई। अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझने का प्रयास करो, यहाँ पर पहले आप यूनिट सेम करो। भाई ईंट की माप आपको सेंटीमीटर में दी गई, लेकिन दीवार की माप आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी गई है। तो आप सेंटीमीटर चाहे कन्वर्ट कर लो, सब चाहे मीटर में कर लो, तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर लंबाई आपकी 5 मीटर है तो क्या मैं इसको 500 सेंटीमीटर नहीं कह सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। और जो चौड़ाई है ब्रेथ, ये ऑलरेडी 33 सेंटीमीटर दी है, तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और जो हाइट 3.5 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3.5 मीटर में 350 सेंटीमीटर, कितने हो जाएंगे 350 सेंटीमीटर।
अब देखो सारा खेल हमारा सेंटीमीटर में हो गया, तो अब ईंटों की संख्या निकालेंगे, कितनी ईंट लगेंगी उस बात को आपको समझना है। ईंटों की संख्या निकालेंगे कि जो दीवार का आयतन है, दीवार का आयतन, उसमें भाग कर देंगे किसके आयतन से, ईंट के आयतन से, ईंट के आयतन से। ईंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ईंट कैसा होता है, ईंट क्यूबाइड होता है, मतलब घनाभ होता है, और घनाभ का आयतन यहाँ पर लगाओ, यानी L इंटू बी इंटू एच ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो यहाँ पर देखो ऊपर ईंट का आयतन रखो 500 गुणे 33 गुणे 350, ये हो जाएगा 500 गुणे 33 गुणे 350, और भाग करेंगे ईंट के आयतन से। ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 गुणे 7.5, 25 गुणे 10 गुणे 7.5, काटा पीटी करो, आंसर आपका आएगा। दशमलव हटा के क्या बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक समझ गए। 0 से ये 0 हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इतनी बात क्लियर। 25 से काट देंगे तो 25 दूना 50 से 20 बार में चला जाएगा, है ना। 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 11 बार में, ठीक बात। 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 सत्ते कितना हो गया, 35 हो गया। 5 से काटेंगे तो 14 पंजे 70, नीचे सब खत्म हो गया, ऊपर बचा 20 इंटू 11 इंटू के 14। तो ईंटों की संख्या कितनी आएगी, 20 इंटू 11 इंटू के 14, और 11 दहम्मा कितना होता है, 11 दूना 22, 220 इंटू के 14, जब गुणा कराएंगे 14 0 0, 14 दूना 28, हासिल आ गया 2, 14 दूना 28 और 2 30, यानी कितनी ईंट लगेंगी, तो 30-80 ईंट लगेंगी दीवार बनवाने में। तो भैया ऐसे आपको अपनी दीवार बनवाना है तो पहले ही सब कुछ तय कर लेना है कि दीवार कितनी मोटी है, और हमें ईंट की मोटाई ज्ञात करके एकदम एग्जैक्ट मान निकालना है कि इतने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंट लगेंगी, तो 3080 ईंट लग जाएंगी। इस बात को समझ पाए हो, इस बात को समझ पाए हो, कितनी ईंट लगेंगी भैया, तो 3080 ईंट लग जाएंगी। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं ना। इसको फटाफट नोट करो, फिर अपने आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3। ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ज़रा देखो क्वेश्चन, पढ़ो और देखो क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। सभी आसान क्वेश्चन है, कोई जटिल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझकर उत्तर देना। और लगभग मैंने हर एक लैंग्वेज के टाइप का क्वेश्चन आप में कराया है। ये कह रहा एक समद्विबाहु, अच्छा उससे पहले यही क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है तो त्रिभुज के तीनों कोण बताना है। मेन फोकस करो कि आपको ट्रायंगल दिया कैसे दिया गया। आपको ट्रायंगल दिया गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, नाम में ही सब कुछ है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर कह रहा जो 2 कोण, भाई जब 2 भुजाएं बराबर हैं, हमने मान लिया कि ये भुजा और ये भुजा हमारी क्या है, बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है तो मेरे भाई ये एंगल इस एंगल के भी तो बराबर होगा, है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि 2 संगत भुजाएं हैं तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। और ये आपको दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। अगर तीसरा कोण, मैं इसका अगर नाम दे लेता हूँ A, B और C, तो ये 2 कोण तो बराबर हो जाएंगे। मैंने माना कि हमारा एंगल A कितना है, x डिग्री है, तो आप हमें बताओ एंगल B कितना होगा और एंगल C कितना होगा। फटाफट से कमेंट करके बताओ एंगल B कितना होगा, एंगल C। क्वेश्चन में कहा है कि जो समान कोण है उसके अलावा जो तीसरा कोण है वो अगर x डिग्री का है, जो समान कोण इसके 4 गुना हो जाएंगे, 4x डिग्री, और क्या हो जाएगा, 4x डिग्री हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हो। अब आपको अच्छे से वाकिफ़ है कि मैं त्रिभुज ABC में बात करूं। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होगा, त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा भी त्रिभुज हो उसके अंतः कोणों का योग 180 अंश ही होता है। एंगल A कितना है मेरे भाई, देखो x डिग्री, 4x डिग्री, ये हो जाएगा x डिग्री, ये हो गया 4x डिग्री,
और ये भी हो गया 4x डिग्री किसके बराबर 180 के बराबर। x का मान निकालो 4 4 8 1 9 यानी 9x डिग्री बराबर के 180। तो मैं कह सकता हूँ क्या x डिग्री बराबर 9 दूना 18 यानी कि 20 डिग्री आएगा। x का मान कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। आपसे तीनों कोण पूछे था तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल x था यानी ये हो जाएगा 20 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा 20 चौके 80 डिग्री, ये 80 डिग्री हो गया। एंगल C कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। और जब इन तीनों का सम करोगे 8 8 16 और 2 18 180 डिग्री आपका आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, एक बार कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आया है। एक एंगल हो गया 20 डिग्री, एक एंगल हो गया 80 डिग्री, एक एंगल हो गया 80 डिग्री और आपसे क्वेश्चन में तीनों कोणों का मान पूछे था तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बस इस बात को याद रखना कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर तो दो संगत भुजाएं, दो संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक बात ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है जरा उसको समझो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहा है एक मोटर कार की वर्तमान कीमत 10,830 है। एक मोटर कार की वर्तमान कीमत 10,830 है। यदि कार का अवमूल्यन 5% वार्षिक की दर से हुआ है तो उस कार का 3 वर्ष पूर्व की कीमत आपको बताना है। देखो एक शब्द मैंने बार बार कहा है, इस शब्द को बिल्कुल आप रट ही लो। अवमूल्यन का मतलब हमेशा होता है कि घटना। अवमूल्यन का मतलब हमेशा क्या होता है, घटना। जब भी कभी अवमूल्यन के शब्द या घटना या कमी इन तीनों में से कोई शब्द आएगा तो जो फार्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता था 1 + r/100 की पावर t प्लस के स्थान पर आपको माइनस करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपके पास 10,000 रुपये थे, वो घट रहे, उनमें अवमूल्यन हो रहा। मान लिया 1 साल 100 रुपये का अवमूल्यन हुआ, फिर 1 साल 100 रुपये का अवमूल्यन हुआ और प्रेजेंट टाइम में फिर एक बार अवमूल्यन हो गया 700 रुपये बचे। अब ये अमाउंट आपको मैं निकालना है, ये अमाउंट आपको निकालना है। आपको मैंने ये अमाउंट दिया तो आप देखो आप क्या करोगे। ये जो प्रेजेंट मैंने कहा आपके पास 1,000 रुपये हैं, 3 साल बाद 700 रुपये बचे, मतलब क्या हुआ, आपके रुपए घट गए। तो बेसिकली मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 10,830 दिया गया ये क्या है आपका, बस यही समझ लो, बस ये है आपका अमाउंट, ये है मिश्र धन। क्योंकि हमने पहले की पूछा ना तो पहले क्या रहा होगा, जनसंख्या ज़्यादा रही होगी, रुपए ज़्यादा रहे होंगे, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और ये हमारा अमाउंट है। प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इतनी बात आप समझ गए हो। तो प्रिंसिपल की वैल्यू फटाफट से आप निकालोगे कि सर क्या होगी प्रिंसिपल की वैल्यू, आप हमें बताओगे। मैंने कहा कि प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं बताना है, अमाउंट आपको गिवन है, कितना है 10,830। 10,830 टाइम कितना है सर 3 ईयर है, 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, है ना, रेट 5%। तो अब फार्मूला लगा दो, A बराबर के P 1 प्लस में r/100 की पावर t। क्या यहाँ प्लस रखेंगे, नहीं सर, क्योंकि हमें साफ साफ कह रहा क्या हो रहा, अवमूल्यन हो रहा है। देखो लिखा ना, तो यहाँ प्लस है, वहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मान रखो अमाउंट कितना है 10,830, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 माइनस रेट है 5/100 की पावर टाइम है 3। 5 से काटेंगे 2 बार, 20 से कम 20 और 20 से आपका 1 जाएगा तो 19/20 बचेगा। यानी P इंटू 19/20 इंटू 19/20 इंटू 19/20। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि माइनस लगाना, 20 से कम 20, 20 से 1 जाएगा तो 19/20। 3 था तो 3 बार लिख लिया। और इधर आपका कितना था 10,830 था। अब आप इसको काटो, क्या 19 से कट रहा है भाई, देखो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76,
19 पाँच कितना होता है 95, है ना। तो ये देखो 19 से चला जाएगा कितनी बार में, पहले तो जाएगा 5 बार में 95, और 3 कितना हो गया 98, 13 बच गया ना 133 हो गया। 9 सत्ते 63, 19 सत्ते हमको लग रहा है 133 होता है, 7 9 63, 7 एकम 7 6 13, ये 7 बार में चला गया 1 0, यानी 570 बार में गया। 19 तियाँ कितना होता है 57, ये कितनी बार गया 30 बार में गया। अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर कुछ बताओ, कुछ कर सकते हैं। आप हमें बताओगे कि सर बिल्कुल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 20 गुणे 20 गुणे 20 8000 आएगा, इससे गुना करा देगा, बटे कर जाए 30, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 8000, ये 8000 हो गया ना, ये 8000 इंटू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 19 बचा है तो 19 नीचे कर लेंगे। ये आपका यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा, इस बात को आपको समझना है, ये प्रिंसिपल निकल आएगा। इतनी चीज़ आप कर लोगे, फटाफट से नोट करो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा उत्तर। जल्दी से इसको नोट करो और कैलकुलेट करके बताओ भाई कितना आएगा उत्तर, ठीक है ना, फटाफट से, ठीक बात ना। चलें आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। 10,830 यहाँ भी था ना, 10,000 इकाई सैकड़ा 10,000 10,830, चलो ठीक है। अब आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर हमारा कौन सा होगा, वो होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा उसको समझो। ये प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा उसको समझो। ये कह रहा है एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है। शंकु कैसे बनता है, आपके दिमाग में तुरंत फिगर ड्रा हो जाना चाहिए। शंकु जोकर की टोपी के जैसे बनता है, ठीक ना। ये यहाँ से इस सेंटर पे मिलता है, ये होता है आर रेडियस, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है क्वेश्चन में, तो त्रिज्या कितना, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ये हाइट आपको दी गई है, कितनी दी गई है क्वेश्चन में, लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर, वक्र पृष्ठ। और आपको अच्छे से पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, आप कहोगे सर पाई आर एल होता, लेकिन एल की आपको दूरी नहीं पता है। एल नहीं पता तो सर्वप्रथम हम एल निकालेंगे, यानी एल बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। एल स्क्वायर यानी एच कितना है सर, हाइट है कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आर है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। यानी यहाँ से एल स्क्वायर बराबर 225 प्लस में क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 5 4 9 है ना, 5 4 9 6 और 2 8, 8 हो गया 289। एल बराबर 289, तो एल बराबर रूट 289, 289 का मतलब 17 सेंटीमीटर। 289 किसका वर्ग होता है, 17 का होता है। वक्र पृष्ठ बताना है तो बस पाई आर एल में वैल्यू रखो भैया, 22 बटे में 7 इंटू आर। आर कितना है आपका 8, ये हो गया 8 इंटू एल, एल कितना है 17, ये हो गया 17। जब इसको आप काटो पीटोगे 22 8 कितना होता है 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 इंटू के 17 और बटे में 7, ये आपका उत्तर है। 176 इंटू के 17 बटे में 7 क्या है आपका सही जवाब है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये, और ये किस में आएगा, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, मतलब सेंटीमीटर नहीं, जो यूनिट होगी उसका स्क्वायर में आएगा। चूँकि यहाँ सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं, एक बार बताओ कितना आंसर आएगा। 176 इंटू 17 बटे 7 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। सर्किल का एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 क्या है ज़रा उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ लो, समझ लो। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है तो मैं इस तरह ड्रा किए दे रहा हूँ। ये फिगर ऐसे है आपका एक सर्कल, उसके बाद AD DC
यहाँ डी बिंदु है और यहाँ कौन सा बिंदु है आपका सी बिंदु है, इधर आपका ए है, इधर आपका बी है, इन दोनों को मिला दिया तो ये बन गया ए बी। फिर आपका क्या है, ए डी और बी को मिलाया है और उसके बाद इस वाले इसको मिला दिया है और आपको दिया क्या गया है, एंगल बी डी सी बराबर 15 डिग्री, बी डी सी बराबर आपको 15 डिग्री दिया गया है। आपसे पूछा है तो एंगल, किस एंगल का मान, ए सी डी का मान आपसे पूछा है। एक बार दिमाग लगाओ, जितना दिमाग यूज करोगे उतना आपकी समझ में आएगा फटाफट से। ऐसा मैंने कल कंसेप्ट भी आपको सिखाया था, है ना, ऐसा कंसेप्ट भी मैंने कल आपको सिखाया था, तो आई होप आपकी समझ में वो चीज़ आई होगी। चलो फिर हम आगे देखते हैं इसको फटाफट से। इसमें आगे बताओ क्या हो जाएगा, इसमें जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, हम यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहते हैं। एक बात आप समझो, जैसे मैंने लिखा कोई भी एंगल, मैंने लिखा एंगल बी ए बी सी, तो इसमें एक्चुअल किस एंगल का मान होता है वो आपको समझना है भाई। ये एंगल ए का मान नहीं होता, एंगल सी का मान नहीं होता, ये जो एक्चुअल मान होता है एंगल बी का मान, जो बीच में रहता है ना उस एंगल का मान होता है। यहाँ बीच में है डी, डी कहाँ है ये देखो, यानी इसका मान कितना दिया, 15 डिग्री दिया है, इसका मान 15 डिग्री दिया। अब एक बात हमें बताओ, मैं आपसे कह दूँ ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट ई है, तो मैंने आपसे कहा हमें इतना बताओ कि एंगल, आपसे कहा कि एंगल डी ई और बी की हमें वैल्यू बताओ कितना होगा, डी ई की वैल्यू बताओ कितना होगा। मैं आपसे कह दूं कि अगर 90 डिग्री होगा तो क्या कोई बुराई है भाई। मैंने आपसे कहा 90 डिग्री होगा तो क्या कोई खता होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप देखो परिधि से केंद्र पर अगर कोई एंगल बनता है तो वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, मैं नाम लिख रहा हूँ, त्रिभुज डी ई बी में, त्रिभुज डी ई बी में 3 कोण होंगे, कोण डी, कोण ई और कोण कौन सा होगा, बी, कोण बी। इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। मान रखो कोण डी की वैल्यू 15 डिग्री, मैंने रख दिया 15 डिग्री, कोण ई की वैल्यू 90 डिग्री और प्लस कोण बी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 180 के। 90 10 100 105 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 माइनस के 105, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, क्या 75 डिग्री नहीं आ जाएगा, 75 5 80 है ना, 75 5 80 सही है। कोण बी कितना आ गया, 75 डिग्री, यानी ये कोण आ गया आपको 75 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में ये कोण नहीं पूछे, क्वेश्चन में बीच में क्या है, सी, यानी ये वाला कोण पूछे, ये वाला कोण। तो मेरे भाई आप एक बात को समझना, मैंने कल भी ये बात बताई थी, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि त्रिज्य खंड के द्वारा बने कोण या त्रिज्या द्वारा बने कोण परस्पर बराबर होते हैं। यानी एंगल ए, ये जो एंगल आपका कौन सा है, बी, हाँ, डी ई बी, एंगल डी ई, यहाँ डी बी ई ऐसे लिखें, एंगल डी बी ई किसके बराबर होगा, एंगल ए सी ई के बराबर होगा, एंगल ए सी ई के बराबर होगा, यानी बी एंगल सी के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी ई किसके बराबर होगा, एंगल ए सी ई 75 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड, एक ही त्रिज्या खंड के कोण है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ना फिगर में ही आंसर दिख जाता है, आपको ये सब बवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ता है तभी तो नंबर पूरे मिलेंगे ना, ऐसे थोड़ी नहीं काम होगा मेरे भाई, ऐसे थोड़ी नहीं काम होगा। तो ये बात समझ गए हो ना। आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है ज़रा उसको समझते हैं और उसको भी हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं क्या कह रहा है ना। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखो, ये आपका अलजेब्रा से है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर
प्लस में 8x और प्लस में 17 में भाग करना है आपको किससे, x प्लस के 3 से, x प्लस के 3 से। और एक बात मैं बताऊं ना, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आएगा, निश्चित है, उसमें कोई दो बातें नहीं कि नहीं आएगा, ज़रूर बिल्कुल आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास है x प्लस में 3 भाग करना है x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 17 से। x की टेबल में x स्क्वायर x टाइम में आएगा तो x स्क्वायर, x का गुना 3 से भी करा देंगे तो 3x माइनस कर देंगे, ये ख़त्म। प्लस का 8x माइनस का 3x प्लस का 5x प्लस के 17। अब आप ऐसे ही बता सकते हो, 2 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। 5 का गुना कराएंगे तो 5x हो जाएगा, 5x प्लस में 5 3 15 माइनस माइनस, ये ख़त्म। 17 से 5 जाएगा, 2 शेष पर। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो भैया मौज काट दोगे अगर ऐसा प्रश्न आ गया। और बिल्कुल ऐसा प्रश्न आएगा, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इससे भी छोटा आ सकता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो आपका पेपर बनाया है उसके ऊपर। ठीक बात समझ गए हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8, उसको आप समझिए और बताइए क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 48 वर्ग मीटर, 48 मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में पूछा है यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो आयतन बताओ। मैं इतना लिखता हूँ, तो आयतन बताओ यदि ऊंचाई 5 मीटर है, आयतन बताओ यदि ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। एक बार कोशिश कर लो लगाने की, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। और मैंने कमरे के ऊपर ना 4 दीवारी कमरा सब मैंने कराया है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं कराया है। तो एक बार फटाफट से आप क्या करोगे देखोगे, फटाफट से क्या करोगे आप देखोगे, ठीक है ना। कुछ इसमें करना कुछ आपको नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तब गलत हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। क्या करोगे यहाँ पर देखो ज़रा, मैं बताऊँ कमरे की फ़र्श कैसी होगी। कमरे की फ़र्श, भाई देखो कमरे की फ़र्श ऐसे होगी ना, ऐसे तो कमरे की फ़र्श होगी। यहाँ तो ऐसे है, पता नहीं तुम्हारे वहाँ कैसे है। ये फर्श ऐसे है, ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, मतलब क्या है सर, ये आयत है, तो आयत का ही क्षेत्रफल लग जाएगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कितना हो जाएगा 48 बराबर के L इंटू के बी। ये बात आपकी समझ में आई। अभी कुछ नहीं करना है। अब मैं बताऊं कि आयतन क्या होगा, तो मेरे भाई आपको देखो याद रखना है कि जब भी कभी आयतन की बात की जाएगी, आयतन हमेशा 3D फिगर का बनता है, मतलब घन घनाभ के टाइप वाले का, या फिर शंकु बेलन ऐसे वाले का, है ना, जिसमें हमको पूरी आकृति एक बार में नहीं दिख सकती, कुछ भाग छिपा हुआ होता है पीछे। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर करना क्या, जो ऊंचाई दी गई है ना उसको भी आपको क्या करना है, इसमें इंटू करा लेना है, यानी आयतन होता है L इंटू बी इंटू के H। अब देखो एल बी की वैल्यू कितनी है 48 और H है 5, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 5 चौक 20 और 20 4 24, 240। आयतन किस में आएगा, पावर 3 में आएगा, तो मीटर क्यूब आपका उत्तर। 240 मीटर क्यूब क्या है, प्रश्न का सही जवाब है। नोट कर लो भैया, आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न के ऊपर पहुंचते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको भी समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसकी बातों को समझिए। ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है दिए गए चित्र में, एक चित्र अभी आपको दिया जाएगा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का क्या है, सेंटर है, केंद्र है। कह रहा है यदि OBC, यदि एंगल OBC बराबर कितना है 40 डिग्री, तो आपसे पूछा है एंगल BAC का मान।
एंगल BAC का मान आपसे पूछे है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। अब मैं अगर देखो मैं दे तो दे रहा हूँ, फिगर में दे रहा हूँ, लेकिन बाय द वे अगर आपसे क्वेश्चन में फिगर ना दिया तो क्या आप फिगर को ड्रा कर पाओगे? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ फिगर कैसे बनाओगे। अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक क्या है आपका सर्कल है, ये क्या है आपका सर्कल है, जो कहा वो करो। सेंटर क्या है? O है भाई। सर्कल के बीचों बीच में क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक बात। अब कह रहे एंगल BOC, एंगल BOC और आपसे पूछा है BAC, मतलब ये एंगल आपसे पूछा तो ये A होगा, यहाँ पर पॉइंट B होगा, यहाँ पर पॉइंट C होगा। अगर हम ये मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे तो देखो क्या BOC एंगल बन गया। और BOC एंगल O की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी रखी? OBC, सॉरी ये कितना है भाई? OBC है, OBC। हाँ ये एंगल की वैल्यू आपको दे रखा है कितनी? 40 डिग्री। ये एंगल की वैल्यू 40 डिग्री आपसे पूछे हैं कि एंगल A का मान कितना होगा। इस एंगल का मान आपसे पूछे हैं, एंगल A का मान क्या होगा। तो हमने आपको क्या सिखाया था? एक बात बताओ ज़रा, ये एंगल अगर 40 है तो क्या ये एंगल कितना होगा? आप खुद से बताओ। ये 40 है तो ये कितना होगा? अभी जस्ट क्वेश्चन किए हो, ये दोनों त्रिज्याएं हैं भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी क्या होते? बराबर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल C के बराबर होगा। बराबर होगा ना? तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। यहाँ अगर मैं त्रिभुज देखूँ BOC में, अगर मैं कह दूँ कि त्रिभुज BOC में तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। चूँकि B और C बराबर हैं तो दोनों स्थानों पर हम 40-40 डिग्री रख सकते हैं ना, यानी ये होगा 40 डिग्री प्लस एंगल O प्लस कोण C भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। 40-40 80 उधर जाएगा माइनस में, तो एंगल O बराबर कितना आएगा? 180 माइनस के क्या हो जाएगा? 80, यानी एंगल O बराबर 100 डिग्री आ गया। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, अभी आप इस एंगल का मान निकाले हो, ये आया 100 डिग्री। आपसे पूछा है इस एंगल का मान, ये है केंद्र, ये है परिधि। केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण के 2 गुना होता है। तो भैया जरा हमें बता दीजिए, ये जो केंद्र पर बना हुआ कोण है परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता, तो जाहिर सी बात है कि जो परिधि पर बना कोण है वो केंद्र का आधा हो जाएगा। यानी एंगल BAC किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एंगल BOC के, एंगल BOC के। एंगल BOC कितना निकालो? O 100 डिग्री ना, 1/2 इंटू के 100, 2×10 यानी कितना जाएगा? 50 डिग्री। किसका मान आया? एंगल BAC का मान। एंगल BAC कितना आ गया? 50 डिग्री। और यही आपका क्या है? परम सत्य जवाब है, यही बिल्कुल सही उत्तर है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो भैया, फिर हम आगे पहुँचते हैं। ठीक है ना? अब देखो ये हो गए आपके प्रश्न। अभी और भी प्रश्न हैं, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं सिमिलरिटी से, समरूपता से। उसका जवाब जरा देने की कोशिश करना, समरूपता से। हमने यहाँ पर कहा कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 2 त्रिभुज मैंने दे दिए हैं। एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C, और एक ये त्रिभुज मैंने दे दिया, ये छोटा त्रिभुज, ये मैंने छोटा त्रिभुज दे दिया जिसका नाम है PQR। ठीक है ना? PQR। हमने कहा ये एंगल क्या है? ये एंगल 40 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमने कहा कितना है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने कहा ये एंगल आपका कितना है? 70 डिग्री है।
और मैंने कहा ये एंगल कितना है 70 डिग्री है, 70 डिग्री। दो चीज़ें मैंने कह दिया है, दो चीज़ें, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लिया ये जो इसमें AC भुजा है, हमने कहा AC भुजा ये जो है ये आपकी 25 सेंटीमीटर है, AC भुजा आपकी 25 सेंटीमीटर है। और मैंने नॉर्मल सी आपसे बात कहा कि तो हमें PQ की लंबाई बताओ, PQ की लंबाई बताओ क्या होगी। बस इतना प्रश्न है आपसे, नॉर्मल सा प्रश्न है, ये आप बता दीजिए फटाफट, फिर काम ख़त्म। कल के क्लास में मुलाकात करेंगे। एक बार आप इसकी कोशिश, ये आपके ना समरूप त्रिभुज हैं, ये समरूप, वैसे आप डायरेक्ट समझ लो, लिख कर आए या ना आए, दो एंगल बराबर तो तीसरा अपने आप भी बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैं कहूँ यहाँ से मैं कहूँ कि ये 40 डिग्री एंगल है, 40 डिग्री एंगल के सामने भुजा कौन सी है, AC, यानी ये भुजा हो गई AC, ठीक है। ये भुजा क्या हो गई, AC। इस भुजा का अनुपात किस भुजा से होगा, 40 डिग्री के सामने भुजा क्या है, PQ, ये हो गया PQ, ये कितना हो गया, PQ हो गया, ठीक है ना। इसमें हम एक और लंबाई दे दे तब आपको और मज़ा आएगा। मान लिया ये मैंने दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर है, BC मैंने आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर है, कितना कह दिया, 10 सेंटीमीटर है। और QR मैंने कह दिया कि 20 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपसे PQ की लंबाई पूछी, तो देखो ये 70 डिग्री है ना, और इसमें कौन 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, तो इसके सामने भुजा BC, यानी ये भुजा किसके बराबर होगी, 70 डिग्री के ठीक सामने भुजा PR, ये PR के बराबर होगी, ठीक बात। अब उसके बाद बचा हमारा कौन सा एंगल, ये एंगल बचा ना, इसके सामने कौन सी भुजा है, AB, यानी AB भुजा किसके बराबर होगी, इस एंगल के सामने भुजा है कौन सी, QR, ये QR के बराबर होगी। मान रखो बस AC कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे PQ हमें निकालना है, और बराबर BC कितना है 10, ये हो गया 10 बटे PR आपको दिया गया है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो PR हम लिख लेंगे बराबर। अब आपको क्या दिया गया है यहाँ पर है AB की लंबाई पता नहीं पता, तो AB निकालेंगे, और बटे क्या आ जाएगा QR कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20। अब आप यहाँ से लंबाई निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, तो आप किन्हीं दो को पकड़ो, यहाँ से लंबाई यहाँ से एक की निकाल लो, फिर चाहे यहाँ से एक की निकाल लो, चाहे यहाँ से एक की निकाल लो, आपकी लंबाई निकल जाएगी। जो भी ABC में भी आ सकता है, ABZ में भी आ सकता है, वैल्यू भी, चर राशि भी इनके साथ ऐड हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने तुरंत क्रिएट किया, ठीक है ना। तो फ्रेश वैल्यू नहीं आएगी तो दिक्कत मत लेना, चर में भी आएगा कि 2AB हो सकता, 3BC हो सकता, ऐसे भी आएगा। तो आपको ये बस समझना, मेन मुद्दा क्या है, सिमिलरिटी, जो एंगल बराबर उसके सामने की भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक बात ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो मेरे भाई, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।